नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है, ये उसका सेकेंड पेपर है और ये जो लास्ट संडे 7/8/2022 को हुआ है। इसमें ज़्यादातर इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ए से जो लिखने को आता है उसकी लैंग्वेज हो सकती है हिंदी या इंग्लिश। बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही लिखने होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है ये। और सबसे मेन चीज़ है इसका जो ग्रामर का पोर्शन है वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। कोई ऐसे आप लिखते हैं या कोई भी प्रेसी वगैरह लिखते हैं ना, तो उसमें पूरे नंबर मिलना संभव नहीं होता, लेकिन टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं ग्रामर के उनमें पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, तो वो जानना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो भी ग्रामर के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे जितने भी नियरेस्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं, कोई एसएससी के एग्ज़ाम्स हो या एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स हो, इन एग्ज़ाम्स में उन क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाता है और ख़ासकर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया था, पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें से देखिए 6 टॉपिक दिए जाते हैं ऐसे के, उनमें से सिर्फ 4 आपको करने होते हैं और ये एक जो है वो 20 नंबर का आता है। तो इस सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है वो 80 नंबर का होता है। अब देख रहे हैं, जैसे पहला वाला ए दिया गया है आपका, द कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज। इस पे आपको एक ऐसे लिखना है जो कि आपका 300 वर्ड्स का होना चाहिए। लेकिन ये एक पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं, इसमें ऑप्शन होता है। तो आप देख रहे हैं इसमें से देखिए, और ये जो है मैं आपको मतलब लिख के नहीं, क्योंकि ये आपका ऑन व्यूज होना चाहिए, तो आप इसके टॉपिक्स आराम से देख सकते हैं और इन 6 टॉपिक्स में से आपको 4 पर लिखना होता है। अब जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम है या 10+2 लेवल का एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जो उनमें डिस्क्रिप्टिव्स होते हैं इनमें से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा, आर्गूमेंट्स देने होते हैं, फॉर देने हैं, उनके फेवर में देने होते हैं या फिर उनके अगेंस्ट में भी देने होते हैं। यहाँ पर 2 ही टॉपिक दिए गए हैं। पहला जो टॉपिक है वो वीडियो गेम्स शार्पेन द माइंड, वीडियो गेम से माइंड शार्प होता है, और दूसरा है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडेंडेंट। तो इन दोनों टॉपिक्स में फॉर और अगेंस्ट के आपको आर्गूमेंट्स लिखने होते हैं, और इसमें से ये जो है आपका 2 ही है और ये 20 नंबर का होता है, तो ये वाला सेक्शन 40 नंबर का होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। इसमें से आपको रिपोर्ट्स लिखनी है। 2 टॉपिक दिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, इसमें आपको रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं और इसमें से 2 रिपोर्ट लिखनी होती हैं। ये 10 नंबर का एक होता है, तो 20 नंबर का पोर्शन ये है। पहला दिया गया है आपका एविडेंसेस ऑफ फेलो फेलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, और उसके बाद में ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। तो ये आप टॉपिक देख सकते हैं और अपने व्यूज़ इसमें आप लिखना स्टार्ट करें। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, अटेम्प्ट आ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो ये जो आपका एक पैसेज है, इसको आप पूरी तरीके से थोरोली पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में क्या होता है कि इसका जो है प्रेसी लिखने को आता है और ये 15 नंबर का लिखने को आता है। प्रेसी का मतलब है कि जैसे कि हम लोग सेंट्रल आइडिया या कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखते थे किसी भी पैसेज का, ये वही चीज़ होती है। और ख़ासकर ये प्रेसी जो होता है ये 1/3 है। जैसे मान लीजिए आप, ये बहुत काफ़ी बड़ा पैसेज है, देखिए आप इस पेज पर देख रहे हैं, उसके बाद में दूसरे पेज पर और उसके बाद में ये एक ही पेज है, इस पेज पर आ गया। मान लीजिए इसमें देखो दिया भी है आपका 417 वर्ड्स हैं, 417 वर्ड्स दिए गए हैं, तो इसका 1/3 जो है ना आपको करके लिखना होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जगह जगह से उठा के जो है इसको लिख दें। इसका मतलब जो भी है कॉन्टेक्स्ट 417 वर्ड्स में दिया गया है, उसका कॉन्टेक्स्ट कम से 1/3 कर दीजिए आप, ये समझ लीजिए। ये होती है प्रेसी। उसके बाद में ये 15 नंबर की आती है। उसके बाद में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये जो आपका ये, अब इसमें 5 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, तो ये भी आपका है 20 नंबर का। तो ये तो पैसेज है।
अब ये ऐसे पैसेज तो CDS हो, NDA हो, SSC हो, किसी भी तरह के एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन उनमें टिक मारने को होता है, MCQs होते हैं, बट इसमें ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो इसमें देखिए आपके सामने जो है 5 क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चंस को लिखना होता है। तो ये आप जो कॉपी वगैरह होती है उसको लिख देते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। अब इसमें दिखा रहा है एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये 10 नंबर, ये टेक्निकल वर्ड है। डू एज डायरेक्टेड का मतलब है ब्रैकेट में जो दिया गया है उस सेंटेंस को आपको बनाना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यही, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पूरा क्लियर कर दिया है मैंने, तो ग्रामर का पोर्शन आप इससे सीख सकते हैं। बाकी ऐसे या वगैरह जो प्रेसी है उनको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा टॉपिक मिल जाएगा। अब पहला जो सेंटेंस दिया गया है आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो दिया गया, लेट द गवर्नमेंट पनिश द रॉन्ग डूअर्स। ये एक सेंटेंस है, इसका चेंज द वॉइस करना है। अब देखा जाए तो ये जो सेंटेंस दिया गया है ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव वॉइस जो है मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, क्योंकि जल्दबाजी में फिर लिखने में राइटिंग सही नहीं हो पाती है। तो लिखा गया है द रॉन्ग डूअर्स मस्ट या शुड बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। कई बार ऐसा है आप आंसर्स देखेंगे, आंसर्स कीज ढूंढेंगे, लेकिन मैंने एकदम एक्यूरेट आंसर जो है लिखने की कोशिश की है जो एकदम सही है। तो पहले का आंसर ये एक्टिवाइज था, और आप भी कोशिश कर सकते हैं, ऑलरेडी दिया गया है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है द पुलिस मैन सेड टू द मैन यू आर अ ट्रेसपासर एंड विल बी पनिश्ड। इसमें देखो ब्रैकेट में जो दिया गया है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो आपका ये सेंटेंस है ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच है, बनाना होगा आपको। तो इनडायरेक्ट स्पीच जानते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, दैट से जोड़ते हैं, और ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। द मैन के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और बाकी विल का हो जाएगा वुड। तो मैंने ये सेंटेंस बना के ऑलरेडी लिखा है, द पुलिस मैन टोल्ड द मैन दैट ही वॉज, प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, ही वॉज अ ट्रेसपासर एंड वुड बी पनिश्ड, है ना। आप भी कोशिश कर सकते हैं, क्वेश्चन अब आपको मिल ही गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, दिया गया द मीटिंग स्टार्टेड द मोमेंट द मिनिस्टर अराइव्ड। इस सेंटेंस को आपको इस वाले फॉर्मेट में यूज करना है। ये जो फॉर्मेट दिया गया है एज सून एज का, इसका मतलब ये कि जो मीटिंग स्टार्ट हुई है, जैसे मोमेंट, जैसे ही मिनिस्टर्स जो हैं, जो भी मिनिस्टर होगा वो आया, तो मैंने इसको ऐसे बनाना है, आपको ऐसे भी बनाना होगा, एज सून एज द मिनिस्टर हैड अराइव्ड। एज सून एज मोमेंट्री है, लेकिन मिनिस्टर पहले आया है, उसके बाद ही मीटिंग स्टार्ट हुई। तो जो काम पहले होता है उसको हेड में रखते हैं, जो काम बाद में होता है उसको सेकेंड फॉर्म में रखते हैं। आप आंसर देख सकते हैं, एज सून एज द मिनिस्टर हैड अराइव्ड द मीटिंग स्टार्टेड। ओके, अभी आपके 3 क्वेश्चन हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे दिया गया, ही डज हिज वर्क, स्पेस दिया था मैंने भर के रखा है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स, क्योंकि इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद एन अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे जो सेल्फ वाले फॉर्म होते हैं, जैसे आई का माई सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, यू का योर सेल्फ। तो आप बिल्कुल आसान है, देखिए आपका सब्जेक्ट जो है वो ही है और इसका सेल्फ वाला फॉर्म होता है हिम सेल्फ। तो ये आपको भरना है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछा गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है आपका, अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन इज वन हु अबाइड्स, स्पेस दिया है, द लॉ ऑफ द लैंड। इसमें सप्लाई द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो आप जानते हैं अबाइड के साथ में हमेशा बाई का प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, नियमों का पालन करना अबाइड कहलाता है, तो अबाइड के साथ बाई आता है। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस को हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम्स होते हैं उनको एग्जामिनर्स जो है ऑप्शंस में बना देते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, आई मेट अ वुमेन, उसके बाद में फुल स्टॉप है, हर पर्स वाज स्नैच्ड बाय समवन। ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए। इसमें कहा गया है कंबाइंड दीज सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंसेस को यूज करके आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेसिकली जो कनेक्टर्स होते हैं वो दैट या WH टाइप होते हैं, तो इसी वजह से मैंने सेंटेंस को बनाया है, आई मेट अ वुमेन हुज पर्स, जिसका पर्स है ना किसी के द्वारा स्नैच कर लिया गया, तो लिखा गया आई मेट अ वुमेन हुज पर्स वाज स्नैच्ड बाय समवन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, यू आरंट गोइंग आउट।
इसका आपको ऐड अ सुटेबल क्वेश्चन टैग यू नो वेरी वेल, क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब से बनता है, तो ये आरेंट लिखा गया, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा आर और इसका सब्जेक्ट होगा क्या, यू, और सेंटेंस नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, इसलिए क्या होना चाहिए, आर यू। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, ही ऑलवेज रिमेंबर्स हिज वेल विशर्स, वो हमेशा अपने शुभ चिंतकों को याद रखता है। इसको चेंज करना था, चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना था लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने देखो चेंज किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो मैंने देखो ऑलवेज का नेगेटिव क्या हो गया, नेवर, और रिमेंबर्स का अपोजिट वर्ड जो है वो यूज करना पड़ेगा तभी मीनिंग सेम रह पाएगा, तो रिमेंबर का अपोजिट होता है फॉरगेट्स, तो ही नेवर फॉरगेट्स हिज वेल विशर्स, तो ये आपका नेगेटिव ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, ही ड्रोव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच हिम, ये TOO2 ये रिमूव टू करना था, रिमूव टू जो हम लोग करते हैं इसको हम किस में ले जाते हैं, सो दैट में ले जाते हैं, और प्रेजेंट के साथ कैन और पास्ट के साथ कुड का यूज करते हैं, और ये सेंटेंस ड्रोव में लिखा गया है तो ये ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है, सो आप कर सकते हैं, ही ड्रोव सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, तो ये आसान था, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट ये जो है पहले वाले कॉलम का, द बुक मे बी इन द बैग, एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है इट मे बी इन द कपबोर्ड, तो दो सेंटेंसेस को उसने कहा ज्वाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग आइदर और से दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, तो बिल्कुल आसान है, कैसे जोड़ा गया, द बुक मे बी आइदर इन द बैग और इन द कपबोर्ड, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए और 10 नंबर के हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी है, बी सेक्शन में आपको इसमें फ्रेजल वर्ब दी थी उसने 5 फ्रेजल वर्ब्स लिखा गया, राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो अब देखिए पहला जो फ्रेजल वर्ब दिया था उसने लुक अप टू लिखा गया है, तो लुक अप टू का मीनिंग आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव में, और उस पर एक सेंटेंस बनाना होता है, तो मैंने वो बना के रखा है। लुक अप टू का मतलब होता है टू एडमायर एंड रिस्पेक्ट समवन, किसी व्यक्ति की तारीफ करना और उसका मतलब उसकी रिस्पेक्ट करना, तो मैंने सेंटेंस बनाया, रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ लॉट ऑफ यंगर वंस लुक अप टू हर, वो एक सुंदर लड़की है, इस वजह से ज़्यादातर जो नौजवान हैं उसकी तारीफ करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद में सेकेंड वाला दिया गया लेट डाउन जो है फ्रेजल वर्ब, उसका मतलब होता है आ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज समवन या समथिंग इज नॉट गुड, एक डिसअपॉइंट हो जाओ, जैसे आपको मज़ा नहीं आया, कोई किसी व्यक्ति को हायर किया था उसने काम अच्छा नहीं किया, या कोई भी चीज़ खरीदी वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा, तो आप दुखी हो जाओगे, उसके लिए लेट डाउन बोलते हैं। तो लिखा गया द प्रोग्राम वॉज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन, तो जो कोई प्रोग्राम कंसर्ट चल रहा था उसमें परफॉर्मेंस अच्छे नहीं हुए आर्टिस्ट के, तो क्या हो गया, वो एक तरह का लेट डाउन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया टेकअप का मीन्स होता है बिकम इंटरेस्टेड और इंगेज्ड इन अ परस्यूट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेना और इंगेज रहना, क्योंकि उसको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है, यू शुड टेक अप ट्रेनिंग सेशंस ऑन टाइम, तुमको ट्रेनिंग सेशंस टाइम पर लेने चाहिए, या इंटरेस्टेड या इंगेज रहना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है टर्न डाउन का मीन्स होता है एडजस्ट अ कंट्रोल ऑन अ डिवाइस टू रिड्यूस द वॉल्यूम, जैसे हम लोग टर्न डाउन वॉल्यूम कम कर देते हैं तो उसको टर्न डाउन के सेंस में लिखा गया, तो सी शुड टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन, उसको टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर देना चाहिए। और लास्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अचानक चलते चलते बंद हो जाना, टू स्टॉप वर्किंग सडनली, इसलिए इसके लिए हमने सेंटेंस लिखा गया है, मशीन्स ब्रेक डाउन, मशीनें जो है चलते चलते बंद हो जाती हैं, व्हेन दे वंस गेट हीटेड, जब भी वो चलते चलते काफ़ी हीट कर जाती हैं तो हीट में वो फिर हैंग करती हैं और वो अचानक बंद हो जाती हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स विद सेंटेंसेस आते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, कभी कभार इडियम्स भी आते हैं। उसके बाद में लास्ट वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एरर्स वाला सी सेक्शन जो दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली आफ्टर डिटेक्टिंग एरर्स ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग मिस पोजिशन ऑफ वर्ड्स, डू नॉट टेक अननेसेसरी चेंजेस, अगर एरर नहीं है तो चेंज मत करो, लेकिन एरर है तो ये 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 में 1 नंबर का है तो ये 5 नंबर है। 25 नंबर का बहुत टेक्निकल इशू है। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, वन ऑफ द प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन व्हेन,
आप जानते हैं इसमें एरर क्या है, वन ऑफ के बाद में जो नाउन दिया जाता है वो यहाँ पर सिंगुलर दिया गया है, जो कि गलत है। वन ऑफ के बाद में नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ये सेंटेंस होना चाहिए वन ऑफ द प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन वैन। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, हाउ यू कुड फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हाउ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद में सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए था, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आना चाहिए था, तो ये गलती थी। इस सेंटेंस को ऐसे रीराइट करेंगे, हाउ कुड यू फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया गया, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। ये जो आपका ईडियम होता है लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, किसी भी चीज को का तेजी से बढ़ना। लेकिन ये दो ईडियम्स जो है लीप्स एंड बाउंड, ये नाउन्स के पेयर से बना हुआ है। नाउन के पेयर से जो ईडियम्स बनते हैं उनसे पहले किसी भी तरह का प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए, इस वजह से इन शुड बी रिमूव्ड। यहाँ पर आपको इन हटाना पड़ेगा। सेंटेंस होना चाहिए प्राइसेस आर इंक्रीजिंग लीप्स एंड बाउंड्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया गया है, नो सूनर आई हैड रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। नो सूनर से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें इन्वर्जन लगेगा, और इन्वर्जन वाले सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आते हैं। सो द नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, और नो सूनर के साथ में क्या आएगा कनेक्टर, देन और द ट्रेन स्टार्टेड। उसके बाद में लास्ट जो सेंटेंस का एरर दिया गया है, आई अवॉइड टू गो देयर। यहाँ पर अवॉइड के बाद में इन्फिनिटिव्स का यूज नहीं होता, हमेशा जिरंड का वाला फॉर्म यूज किया जाता है, इसमें ये एरर था, तो होना चाहिए आई अवॉइड गोइंग देयर। सो गाइज ये आपका पेपर था, सेकेंड पेपर है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ पुलिस 2022 का। ये कल संडे को ही हुआ है, और इसके जितने भी टेक्निकल पोर्शन थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आप इसको वीडियो को आराम से देखा होगा आपने। तो दोस्तों ये था आपका इंग्लिश का पेपर। पहला ही क्वेश्चन सिर्फ आपका हिंदी में या अंग्रेजी में लिखना था, बाकी सब इंग्लिश के हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।